ये क्या लिखा है? भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। अबे साले रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपने पहले ही प्रश्न जब रूबिका जी पूछा तो वकार साहब का जो है जवाब आप सुन चुके हैं। आपने पूछा कि आपके नेता ने कहा कि रामनवमी को जो है एजेंडा वो बनाया गया, तो उन्होंने कहा आप मत मानिए, हम तो बोलेंगे, हमारा बोलना काम है, हमको तो जहर बोलना है। फिर आपने दूसरी लाइन उन्होंने क्या कही कि जो है माइनॉरिटी इलाके से ले गए, मतलब हर शहर को इस बात से इनकी मानसिकता देखिए कि हर शहर हर गांव को इसलिए बांट दो कि यहाँ पर माइनॉरिटी रहता है, यहाँ पर जो है बहुसंख्यक रहता है। ऐसे तो नहीं होता है। मतलब इनकी जो है मानसिकता ही इससे समझी जा सकती है कि ये कितने जो है विभाजनकारी मानसिकता के व्यक्ति हैं और कितने बड़े विभाजनकारी मानसिकता को लेकर ये चलते हैं। ये शहर और गांव को बांटने में लग गए हैं कि इसको बांट दीजिए, ये साहब मुस्लिमों का इलाका है, अल्पसंख्यक इलाका है, ये फलाना इलाका है। फिर जब आपने नारे की बात की तो ये जो है इधर उधर चक्कर काटने लगे, क्योंकि इनको समझ नहीं पड़ रहा, झूठ बोल रहा हूं, कहां से बोलूं, कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए, तो कह रहे मैं पुलिस नहीं हूं। इससे आप समझ सकते हैं रूबिका जी कि ये जो है इनका काम इसी तरह के हिंसक बयानबाजी करके, जो इनके नेता भी करते रहे हैं, समाज के अंदर कैसे जो है फूट बंटवारा करना है, कैसे फूट पैदा करना है। शर्मा साहब, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने सुन लिया आपको भी, आपने भी अपने रिपोर्ट में लिखा 19 दिसंबर 2021 हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच की शुरुआत हुई थी। 26 दिसंबर 2021 रायपुर धर्म संसद में नफरती भाषण दिए गए। जनवरी और फरवरी के अंदर कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब पर तनाव हुआ, उस पर अलग अलग स्टैंड हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाती हूँ। राजस्थान के बाद राज ठाकरे ने वहां महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा। ओहो, दोनों लोग वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? इस वीडियो से क्या है? नहीं अब सुनिए, इसमें इस वीडियो में क्या है? क्या मैं बोल सकती हूँ? एक सेकंड रागिनी जी। हाँ, वीडियो में क्या है? क्या है शोएब जामे, वीडियो में क्या है? ये देखिए, ये बिहार की एक मस्जिद है, हाँ, जहाँ गांव से शोभा यात्रा निकली है, हाँ, और यहाँ लड़के देखिए मस्जिद की मीनार पे चढ़े हुए दिख रहे हैं, वहाँ हाँ, भगवा झंडा फहरा रहे मस्जिद की मीनार पे। हाँ, ये सिर्फ यही दिखाई नहीं नहीं दे रहा भाई, बल्कि इस साइड गाजीपुर के गम्हर में आप उल्टी तरफ दिखा रहे हैं, इस साइड। हाँ हाँ, ठीक है। ये देखिए, ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ ये के क्या वहाँ लिखा पे है? भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? वापस दिखाना। भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, ये क्या लिखा हुआ है? वापस दिखाओ, नहीं दिखाई है, वापस दिखाइए ना जामे साहब, क्या लिखा है वो? अरे कहाँ चले गए? नहीं 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 नहीं, वापस वही वाला वीडियो दिखाइए, खोलिए खोलिए। आपको पैनलिस्ट मेरा मुंह निकल गई। हाँ खोलिए खोलिए, असलियत दिख रही है आपकी। हाँ क्या? नहीं नहीं, ये हाँ, ये क्या लिखा है इसमें? ये देखिए, इसमें लिखा है कि अगर किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान अगर इस तरह से पहले जो वीडियो आ रहा था, इससे पहले वाला वीडियो कहाँ गया वो? इसी में है वो, आगे आएगा। क्या कह रहा है वो वीडियो? ये हिंदुस्तान में राम को बैन करने का वक्त नजदीक आ गया। यही नहीं हुई, बल्कि गाजीपुर का सुनिए मैडम, उल्टी गंगा मत बहाइए। उल्टी गंगा नहीं, वो तो जो लिखा था मैंने पढ़ा है भाई साहब, आप ही वीडियो दिखा रहे थे, मैंने तो आपसे कहा वीडियो दिखाई, और वीडियो में क्या दिखाया कि राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। हिंदुस्तान में आप राम को बैन करेंगे? आप बोल हैं? नहीं, हिंदुस्तान में राम को बैन करेंगे? कहाँ से लाते हैं ये ऐसे नफरती वीडियो आप? अरे सुनिए, आप सुनिए, गाजीपुर के गम्हर में हुई, सीतापुर में एक मुनि नारे लगाता है कि मुसलमान लड़कियों को खींच खींच के रेप करूंगा। गोरखपुर में क्या हुआ था? मंडिया में हुई। गोरखपुर में क्या हुआ था? एक जगह नहीं, आप वाली बातें सारी मान लें और जो दूसरी तरफ से हो रहा है उस पे पर्दा डाल दें। क्यों? गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में क्या हुआ? ये मस्जिद में जो आप दिखा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में मंदिर पर नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए ना शोएब जामई साहब। नहीं मानी, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप
इस देश में नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं नफरत तो का मुझे माहौल पता मैंने है बनाया कि आप दूसरी वीडियो आप तरफ दिखा के रहे नफरत हैं, का राम को बैन करने वाला वीडियो आप दिखा रहे हैं और मैं नफरत फैला रही हूँ। हाँ, आप ये सारे वीडियो इधर से उधर सर्कुलेट कर रहे हैं तिवारी जी और कह रहे हैं नफरत मैं फैला रही हूँ। मुस्लिम इलाकों को आप एक जगह पर गेटोज में रख देना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं लाना चाहते हैं और नफरत मैं फैला रही हूँ। रूबिका विजय शंकर तिवारी जी, मेरा सवाल सुनिए पहले, एक सेकंड। शोएब जामई साहब, मैंने आपसे वीडियो मांगा, वीडियो में आप एक्सपोज हो गए। बहुत बढ़िया आपकी परिभाषाएं हैं और परिभाषा ये है कि पत्थर आप बरसाएंगे, लोगों को चोट आप मारेंगे और नफरत हम फैलाएंगे। अब सुन, रुक जाइए। आप ही लोग कहते हैं ना कि इस जमीन पर खून हमारा भी है, हिंदुस्तान किसी बाप का थोड़ी है। तो हिंदुस्तान उनके बाप का है जो देश में शांति बहाल करते हैं, हिंदुस्तान उनके बाप का है जो इस देश में नफरत नहीं करते हैं। तो विजय शंकर तिवारी साहब, वो जो गुम्बद पर चढ़ के और भगवा लहरा रहे हैं, वो क्या प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं? रूबिका, शोएब जामई जो दिखा रहे हैं, मैं रूबिका वो भगवा झंडा लेकर काहे गुम्बद पर मैं बताता हूँ जाकर खड़े हुए मस्जिद पे? रूबिका, एक बार जरा उस वीडियो की सच्चाई भी तो पता कर लो। हमें पता नहीं है, हमें तो पहली बार दिखाई पड़ रहा है, एक बार सच्चाई पता करिए। लेकिन शोएब करौली राजस्थान में जो हुआ उसको नकार सकते हैं क्या? जो झारखंड में हुआ, एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, जो झारखंड में हुआ उसको नकार सकते हैं क्या? जो गुजरात में हुआ उसको मना कर सकते हैं क्या? 8 प्रदेशों में इस प्रकार की पत्थरबाजी हुई है और कर्नाटक में जो हुआ, रुक जाइए। शोएब सुन लीजिए, जो 8 प्रदेशों में पत्थरबाजी हुई है उसका संदेश क्या है? आप ये चाहते हैं कि इसका प्रतिकार हिंदू समाज खड़े होकर दे? आप दोनों रुकिए, मैं एक बात कह देना चाहती हूँ शोएब भाई आपसे भी और विजय जी आपसे भी, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रही हूँ, रुकिए शोएब भाई, रुकिए प्लीज। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करने आई हूँ, जिसने जो गलत किया है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। बात खत्म। किससे बहस नहीं करना चाहते? जरा बात करिए। एक सेकंड विजय शंकर तिवारी जी, नहीं आप पूछिए किससे बहस नहीं करना चाहते? हम पर्सनल मैटर में नहीं जाएंगे, एक बार सुन लीजिए, मैं प्लीज, एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। शोएब जामई साहब, कौन दंगाई? आतंकी पीएफआई के एजेंट हमसे कहते हैं दंगाइयों से बहस नहीं करना चाहते। नहीं, मैं आप दोनों को ऐसे नहीं चलेगा। आतंकियों के समर्थन हमें बताएंगे। दंगाई, दूसरा कहेगा आतंकी। कैसे बढ़ेगा इंडिया आगे? कैसे बढ़ेगा? इनके बल पर बढ़ेगा, इनके बल पर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा इंडिया? इनके बल पर बढ़ेगा इंडिया, इनके बल पर बढ़ेगा जो पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, जो आतंकियों की वकालत करते हैं, इनके बल पर बढ़ेगा। इनके बल पर इंडिया नहीं बढ़ेगा, इनके दमन करने के बाद इंडिया बढ़ेगा और इनका दमन होना बहुत जरूरी है। रागिनी मानसिकता का दमन होना बहुत जरूरी है। नहीं, दमन उन सबका होना जरूरी है जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। मानसिकता का दमन उन सबका होना चाहिए। रागिनी, राम नाम का जाप करते हुए राम राज्य की परिकल्पना के ठेकेदार बनने वाले संघी और भाजपाई भी मुझे लगता है श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, वरना वो ये जरूर जानते कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री रामचंद्र का जब नाम लिया जाता है तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है रूबिका। वो पुरुषोत्तम इसलिए है क्योंकि मर्यादा का मान रखते हैं। राज धर्म सर्वोपरि है, वही राजधर्म जिसका पाठ अटल बिहारी वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी जी को पढ़ा रहे थे, आज भी नहीं सीखे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो जब चुनाव की प्राचीरों और मंचों से कहा जाता है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान 80-20 चर्बी गर्मी, तो ये नफरत और वैमनस्य का बीज समाज में जो बोया जाता है उसकी फसल भी जहरीली होती है, उसकी फसल जहरीली होती है। सेक्युलरिज्म की आड़ में एक को बहुत ज्यादा तरजीह दी, उनके लिए खूब सारे आपने वादे किए, वो वादे पूरे भले ही कभी ना किए हो लेकिन वो ऐसी खाई पैदा की कि पाट नहीं पाए। के शर्मा इसका जवाब देना चाहते हैं जो सवाल आपने पूछे हैं और उसके बाद जवाब दे दूं। हाँ, मैं एक लाइन में इसका जवाब देती हूं। मैं एक लाइन में बस 10 सेकंड पढ़ रही हैं, लेकिन राम को तो मानने से आपकी पार्टी के लोगों ने इनकार कर दिया था। 60 देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सुनिए, आप खुद कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं 70 साल का जवाब दो। हम 70 साल सत्ता में कैसे रहे अगर हम एक ही पक्ष की बात करते? अगर हमने सिर्फ मुसलमानों की बात की, हमने हिंदुओं की बात नहीं की?
भाई हिंदू खतरे में आता है जैसे ही मोदी जी की सरकार आ जाती है, क्योंकि ये फियर साइकोसिस पैदा करके राज करते हैं। फसाद, विवाद और उन्माद की नींव पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनती है मोदी जी। नहीं तो फिर तो लोगों को आपको वोट दे देना चाहिए ना। साथ सबका विकास। अगर वो समझ गए हैं और वो फियर साइकोसिस जो है वो काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको वोट दे देना चाहिए था। मजा आया।